दोस्तों आपके लिए ये वीडियो रिएक्शन वीडियो बहुत ही उम्दा, आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी, जिंदगी बदल देगी। और आप भी इस वीडियो को सुने, देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। मौलाना साहब ने कौन सी बात आपके लिए फायदेमंद बताई है। इतनी उम्दा तकरीर आपने कभी नहीं सुनी होगी पूरी यूट्यूब पर। तो मैं आपको दिखाने के लिए आज जा रहा हूं रिएक्शन वीडियो मुफ्ती साहब की। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं। आप जानते हैं उस सहाबी रसूल को एक चीज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्या? पहले यहूदी थे, वो बड़े यहूदी आलिम थे, तौरात के आलिम थे। यहूदी मज़हब में सनीचर के दिन शिकार करना हराम है, गोश्त खाना हराम है सनीचर के दिन। दूसरी चीज़, ऊंट का गोश्त उनके लिए हलाल नहीं, हराम है शरीयत मूसवी में। यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते, हराम है उनके लिए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जब इस्लाम लाए तो तौरात के पुराने हाफिज़ थे, आलिम थे, अब कुरान के भी बड़े आलिम बन गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या करते थे? सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते थे, सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते, और ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। उनका अपना इज्तिहाद था, वो क्या सोच करके करते थे इस तरह से। जब साहबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस्लाम में गोश्त खाना वाजिब थोड़ी ना है, फ़र्ज़ है क्या ऊंट का गोश्त खाना? खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं। खा लिया तो हलाल है, वाजिब तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा इस्लाम में ये वाजिब नहीं है और मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता हूँ, तो यहूदी मज़हब पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। शनीचर के दिन गोश्त खाना इस्लाम में वाजिब थोड़ी ना है, वाजिब नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर नहीं खाऊंगा शनीचर के दिन तो दोनों मज़हब पर अमल हो जाएगा, यहूदी मज़हब पर भी कि उनके मज़हब में शनीचर के दिन गोश्त खाना हराम है, उस पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। आधा उस पर अमल करना, आधा इस पर अमल करना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत गंभीर मिसालें दी हैं, हाँ, कुछ लोगों के लिए कि तुम्हें हकीकत में गंभीर मिसालें हैं, तो कुत्ता बनने की कोशिश करते हो, हाथ से उठा करके खाना खाने की फितरत रखते हो। लेकिन जानवर से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है, कुत्ते से प्यार है, अच्छी बात है, क्योंकि हम कुत्तों से नफरत नहीं करते, किसी भी जानवर से नफरत करने का हुक्म नहीं दिया गया है सिवाय मूजी और नजिस। कुत्ते को हिरासत के लिए यानी चौकीदारी के लिए रखने की इजाज़त दी गई, खेती बाड़ी के निगरानी के लिए रखने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, तुम्हारा अपना मामला, जानवर यानी एनिमल लवर्स आप हैं, अगर रहो, लेकिन बनने की कोशिश मत करना। प्यार करना अलग चीज़ है, पूरा बन जाना अलग चीज़ है, तुम बन नहीं सकते। इसी तरह इस्लाम दिन है, कुफ्र रात है, दोनों के बीच में अगर तुम निकालने की रास्ता सोचोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कि तुम पूरे ना इस्लाम में रह पाओगे, ना पूरे कुफार में रह पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जैसी अजीम दौलत से तुम्हें सरफराज किया है, तो इसी में पूरे के पूरे बाकी रहो, इसी में पूरे के पूरे रहो। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब की भी मैं बात करूं, दूसरे रिलीजन में अगर कोई पंडित है, अगर वो अपने धर्म में पूरा पक्का है तो उनके धर्म में उसको अच्छा समझा जाता है कि डावाडोल आदमी नहीं है, पूरा ठीक है, पूरे इसको ग्रंथ याद हैं, वेद याद हैं, जो कुछ भी उनकी मुक़द्दस किताबें सब बराबर करता है। लेकिन उनमें से अगर वो कोई ऐसा शख्स जो इधर भी उधर भी हाथ पैर मारता रहता है तो वहाँ पर भी वो जलील हो जाता है। ये सब का मामला है।
اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹی اس۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، شیئر، کمنٹ، رائے ضرور دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی چینل پر آپ کو اسلامک ویڈیو بڑی اچھی عمدہ علمی تقریریں آگے بھی سماعت کرنی ہیں، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا سپورٹ کریں۔